Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard third, and you are learning chapter number 2, Our Earth. Okay, dear student, last day I have discussed about the main point of this chapter. Okay, or we can say that I have discussed with you summary of this chapter as a revision. Today, I will explain the exploring new words and exercise of this chapter. So look carefully and with the help of video, try to learn all the things. Okay. So exploring new words is, look at the page number 12. Sphere, a thing that is round in shape, like a ball. Okay. Sphere क्या होता है? A thing that is round in shape, like a ball. ओके, यानी कि एक ऐसी चीज जो बॉल की तरह क्या होती है, पूरी क्या होती है, बॉल की तरह गोल होती है। कॉन्टिनेंट क्या है? अ लार्ज लैंड मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कॉन्टिनेंट क्या है? एक लार्ज लैंड मास है ना, जमीन का टुकड़ा है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। जमीन के टुकड़े को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट क्या है? अ लार्ज लैंड मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। ओशियन क्या है? अ लार्ज एंड डीप वाटर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। हमने कल आपको बताया था कि पृथ्वी दो चीजों से मिलकर के, पृथ्वी की सतह पर केवल दो चीजें हैं, या तो जमीन है या फिर पानी। ठीक, तो ओशियन क्या है? अ लार्ज एंड डीप वाटर बॉडी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सी, अ लार्ज वाटर बॉडी दैट इज स्मॉलर देन एन ओशियन। अ लार्ज वाटर बॉडी दैट इज स्मॉलर देन एन ओशियन। एटमॉस्फेयर क्या है? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अ मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एक मॉडल, उसे क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है, राइट। मैप, अब आइए देखते हैं मैप क्या है। अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और प्लेस ऑन द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। पृथ्वी की जो संरचना है, बनावट है, उसकी ड्राइंग जब हम एक फ्लैट सरफेस पर बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मैप। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? मैप, राइट। तो मैप क्या है? अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और प्लेसेस ऑन द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, राइट। नेक्स्ट, एटलस, अ बुक ऑफ मैप। Book of map is known as atlas, right? Workout, choose the correct answer. The smallest continent is Antarctica, Australia, Europe, Asia. So Australia is the Australia is the um, Australia is the smallest continent. The smallest ocean is the Arctic Ocean, Arctic Ocean, right? सेकंड का डी ऑप्शन राइट है। इन एंशियंट टाइम द शेप ऑफ द अर्थ वाज बिलीव टू बी अ स्क्वायर। ठीक है, पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो पृथ्वी का जो आकार है वो स्क्वायर यानी कि चौकोर है, ठीक है, फ्लैट है, राइट, यानी कि वो क्या है? चपटी है, स्क्वायर शेप की है, तो स्क्वायर इज द राइट आंसर, राइट। आगे देखिए, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड, मैप की एक बुक होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटलस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। ओके, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स। तो द अर्थ इज द ओनली लिविंग प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये ट्रू है। द अर्थ इज परफेक्टली राउंड इन शेप,
ये ट्रू है। पीपल ऑलवेज नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, ये फॉल्स है। राइट, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये ट्रू है। द अर्थ हैज 4 ओशियंस, ये फॉल्स है। ओके डियर स्टूडेंट, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, आपको वन वर्ड देना है इनके लिए। तो अ लार्ज लैंड मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स। द लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। ओके, the layer of the air that surround the earth is atmosphere, उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, a representation of the earth and its feature on a flat surface is known as map, उसे क्या कहा जाता है? मैप कहा जाता है। ओके, उसे क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। a representation of the earth and its features on a flat surface is known as map. Dear student, in this way you can learn exercise of chapter number 2 nicely, okay, with the help of video. Okay dear students, so tomorrow I hope that you will learn, and tomorrow I will ask you the exploring new words and exercise of the chapter. Okay, so learn it nicely.